लेटेस्ट अपडेट्स में आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक दिन 24 घंटे दुनिया को कितना कुछ बदल सकते हैं? 4 अप्रैल 2026 एक ऐसा ही दिन था। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें दुनिया के अलग अलग कोनों में हो रही हर घटना एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। चलिए आज इन सभी धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक बयान से। एक ऐसा बयान जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति का ये सीधा ऐलान, ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये एक ऐसी चिंगारी थी जिसने पहले से ही तनाव से भरे माहौल में जैसे आग ही लगा दी। और ये आग कोई नई नहीं थी। देखिए, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच ये संघर्ष पिछले 35 दिनों से चल रहा था, पर अब ये एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था। बातचीत के रास्ते लगभग बंद हो चुके थे और सीधे टकराव का खतरा सिर पर मंडरा रहा था। मामला अब जैसे को तैसा वाला बन चुका था। एक खतरनाक खेल शुरू हो गया था। अमेरिका ने ईरान का एक बहुत जरूरी पुल तबाह किया, तो जवाब में ईरान ने कहा, ठीक है, अब हम मिडिल ईस्ट के 8 बड़े पुलों को निशाना बनाएंगे। आप समझ रहे हैं, ये एक ऐसा चक्रव्यूह था जिसमें हर एक्शन का एक उससे भी बड़ा रिएक्शन आ रहा था। और ये लड़ाई अब सिर्फ इमारतों और पुलों तक ही नहीं रही, अब तो इंसानी जानें दांव पर लग चुकी थीं। एक तरफ अमेरिका अपने F-35 पायलट को बचाने के लिए जमीन आसमान एक कर रहा था, तो दूसरी तरफ ईरान ने उसी पायलट को जिंदा पकड़ने के लिए $1 लाख का इनाम रख दिया। शांति की तो कोई बात ही नहीं हो रही थी। अमेरिका का 48 घंटे की युद्ध विराम का प्रस्ताव भी ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया। इस संघर्ष की गंभीरता का अंदाजा इस एक नंबर से लगाइए, $1.25 ट्रिलियन। यह है अमेरिका का मिलिट्री बजट। आपको बता दूं, यह दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अब तक का सबसे बड़ा सैन्य बजट है। इससे साफ पता चलता है कि दोनों ही पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं थे। लेकिन देखिए, जब इतनी बड़ी जंग होती है ना, तो उसका असर सिर्फ लड़ाई के मैदान तक नहीं रहता। इसकी जो लहरें हैं वो पूरी दुनिया में फैलती हैं। और कुछ देशों के लिए तो ये लहरें एक आर्थिक सुनामी की तरह थी। और इस सुनामी की सबसे पहली और सबसे गहरी चोट पड़ी पड़ोसी देश पाकिस्तान पर, जिसकी इकोनॉमी पहले से ही, जैसा कि हम जानते हैं, काफी मुश्किलों से गुजर रही थी। जरा सोचिए, एक ही झटके में डीजल के दाम 55% बढ़ जाएं और पेट्रोल के 43%। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये आम आदमी की जिंदगी पर सीधा हमला है और इसने पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। और जब आर्थिक हालात इतने खराब हो जाते हैं तो सरकारें भी अजीबोगरीब फैसले लेने पर मजबूर हो जाती हैं। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए पाकिस्तानी सरकार एक ऐसे टैक्स पर विचार कर रही थी जिसके तहत गाय या भैंस रखने वाले नागरिकों को हर रोज 30 रुपए देने पड़ते। आप सोच सकते हैं कि नौबत कहां तक आ गई थी। लेकिन ये आग सिर्फ पड़ोस तक ही सीमित नहीं रहने वाली थी। इसकी आंच अब हमारे देश भारत के दरवाजे तक भी पहुंच चुकी थी और इसका सीधा असर हमारी नौकरियों पर, हमारे उद्योगों पर, सब पर पड़ने लगा था। असर कैसा था? देखिए, मिडिल ईस्ट से 2000 से ज्यादा मजदूरों को बिहार लौटना पड़ा। मध्य प्रदेश में 5,500 से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पे पहुंच गईं। अकेले पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में 20,000 लोगों की नौकरी चली गई। यहां तक कि हवाई किराए इतने बढ़ गए कि सरकार को दखल देना पड़ा। मतलब असर हर तरफ दिख रहा था। तो एक तरफ तो ये बाहरी दबाव था, दुनिया में उथल-पुथल मची हुई थी, लेकिन उसी वक्त देश के अंदर भी कुछ बहुत बड़े और अहम फैसले लिए जा रहे थे। ऐसे फैसले जो आने वाले वक्त में लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डालने वाले थे। तो चलिए इनमें से पहले फैसले की बात करते हैं, और ये जुड़ा है ग्रेच्युटी से। अब ग्रेच्युटी क्या है? आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह का इनाम है जो कोई भी कंपनी अपने कर्मचारी को उसकी लंबी सर्विस के लिए देती है जब वो नौकरी छोड़ता है। तो अब तक नियम यह था कि ग्रेच्युटी के लिए आपको कम से कम 5 साल लगातार काम करना पड़ता था। लेकिन अब सरकार एक बड़ा बदलाव लेकर आई। नए लेबर कोड के तहत, जो कि नवंबर 2025 से लागू होगा, अब सिर्फ 1 साल की नौकरी के बाद ही कर्मचारी ग्रेच्युटी का हकदार बन जाएगा। ये प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों के लिए वाकई एक बहुत बड़ी खबर थी। तो ये तो हुई नौकरी पेशा लोगों की बात। अब आते हैं शिक्षा पर। एजुकेशन सेक्टर में भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। जो एनसीईआरटी है उसे अब डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस दे दिया गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब एनसीईआरटी अपने कोर्स खुद डिजाइन कर सकेगी और डिग्रियां भी दे पाएगी। ये एजुकेशन सिस्टम में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। पर 4 अप्रैल की कहानी सिर्फ जंग, इकोनॉमी और सरकारी पॉलिसीज की नहीं थी। उसी दिन हमारे देश के अंदर समाज और सुरक्षा से जुड़ी भी कुछ बड़ी घटनाएं घट रही थीं।
ये उस दिन का एक स्नैपशॉट जैसा था। एक तरफ लखनऊ में आईएसआई से जुड़ी एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया, तो दूसरी तरफ बिहार और मेरठ में जहरीली शराब ने 8 जानें ले ली। और इन सबके बीच अयोध्या में एक ज्वेलरी स्टोर में हुई चोरी का केस भी सुलझा, जिसमें पहले तो शक किसी और पर था, लेकिन असल अपराधी कोई और ही निकला। मतलब एक ही दिन में कितनी तरह की चुनौतियां सामने थीं। और जब इंसानी दुनिया में इतनी उथल पुथल हो तो मानो प्रकृति भी पीछे नहीं रहना चाहती थी। सुबह सुबह 9 राज्यों में जोरदार बारिश और ओले गिरे, जिससे फसलों को भारी नुकसान हुआ। और फिर जब दिन खत्म हो रहा था तो देर रात को दिल्ली एनसीआर से लेके जम्मू कश्मीर तक 6.0 की तीव्रता के भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। तो 4 अप्रैल 2026, ये एक दिन हमें क्या सिखाता है? यही कि दुनिया में कुछ भी अलग थलग नहीं होता। एक इंटरनेशनल जंग, एक देश का आर्थिक संकट, हमारे देश में लिया गया एक पॉलिसी डिसीजन और एक भूकंप, ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हैं। ये एक ही बड़ी कहानी के अलग अलग हिस्से हैं। तो सवाल यही रह जाता है कि जब एक ही दिन में इतना कुछ हो जाए तो आने वाले कल को, हमारे भविष्य को असल में कौन सी घटना तय करेगी? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।